नमस्कार साथियों, आज अपनी इस सीरीज़ में मैं कवर करने जा रहा हूँ कार्ल मार्क्स को। ये हमारी ऑडियो बुक है, आप इसको 1.5x पे लगा के देख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ था, इनका जन्म प्रशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। ट्रियर एक स्थानीय स्कूल जिम्नेजियम में मार्क्स ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी ग्रहण करी। उनके पिता ने उन्हें कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलवाया। बाद में उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन एवं इतिहास का अध्ययन किया, जहां उन्होंने हीगल के विचारों से प्रेरित होकर यंग हीगेलियन नामक संस्था की सदस्यता भी ग्रहण करी। उसके बाद जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी। मार्क्स ने जेनी नामक एक अपनी साथ पढ़ने वाली लड़की से विवाह कर लिया। उन्होंने ब्रुसेल से होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा एक डिप्रेस क्लास होता था जिनके पास में अपने कोई संसाधन नहीं होते थे, वो श्रम के दम पर अपनी जीविका चलाते थे। तो सर्वहारा और जो बुर्जुआ वर्ग होते थे, इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक तरह से धन का शोषण जो बुर्जुआ लोग करके बैठे थे, इन्हीं के बीच के द्वंद्व की आलोचना कार्ल मार्क्स करता है, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग के बारे में बात करी। उन्होंने अपनी साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को नष्ट करने का संकल्प लिया और उन्होंने एक लाइन कही थी कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए पूरा जहान और खोने के लिए पांव की बेड़ियां हैं। मार्क्स ने इस घोषणा पत्र में सिद्धांत दिया कि विश्व में जो शोषणकारी लोग हैं वो पूंजीपति हैं। ये पूरे धन का अपने पास में इकट्ठा करके रखते हैं और सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं, और यही अशांति व असंतोष का कारण है। गरीबों और अमीरों के मध्य का वर्ग संघर्ष ही यही पूरा सारा रीजन है। इसलिए उत्तराधिकार की प्रथा का अंत होना आवश्यक है। यानी उत्तराधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई किसी के ऊपर राज ना करे। उनका कहना था कि आर्थिक समानता एवं सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्ण क्रांति की जानी चाहिए। यदि इसके जरिए कोई बदलाव नहीं होता है तो शीघ्र बदलाव के लिए सशस्त्र रक्त रंजित क्रांति की जानी चाहिए। यानी अगर शांतिपूर्वक बस नहीं चलता है तो आप गन उठा सकते हैं, आप जो है लाठी डंडे से आप वार कर सकते हैं। वर्ग विहीन समाज की स्थापना उनका उद्देश्य था। यानी कोई क्लास नहीं, क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए, कोई अमीर गरीब जैसी बात नहीं होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स का प्रथम विश्वविख्यात ग्रंथ दास कैपिटल वर्ष 1867 में प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उनकी विद्वता की धाक जम गई। मार्क्स ने अपने संपूर्ण जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये बहुत फेमस बुक है। दिसंबर 1881 में उनकी पत्नी जेनी की मृत्यु के बाद वो बहुत टूट गए और वो बीमार हो गए थे। मार्च 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता, संस्थापक, मेहनती मजदूरों, किसानों और पीड़ितों के मसीहा कहे जाने वाले कार्ल मार्क्स का नाम इस संसार में हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन पर अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। तो उनसे, उनकी जीवन से कुछ मिलने वाली शिक्षाएं कैसी हैं? पहली शिक्षा उन्होंने दी कि कार्ल मार्क्स ने महिलाओं के अधिकार को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि कोई भी जो इतिहास की कुछ जानकारी रखता है वो ये जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं के उत्थान के असंभव है। सामाजिक प्रगत महिलाओं की सामाजिक स्थिति, जिसमें बुरी दिखने वाली महिलाएं भी शामिल हैं, उनको देखकर मापी जा सकती हैं। महिलाओं के प्रति उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वे विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। दुनिया के सारे मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने का कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। तीसरा, कुछ उन्होंने ऐसा बोला कि मार्क्स समता मूलक समाज की संकल्पना रखते हैं, एक ऐसा समाज जिसमें स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, काले, गोरे, ऐसे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वे समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को महत्व देते हैं। भारतीय लोकतंत्र में भी इन्हीं सामाजिक मूल्यों का निर्वहन किया जा रहा है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। वे धर्म के ऊपर मानवता को रखते हैं। उन्होंने धर्म को अफीम की संज्ञा दी। धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों के दौर में धर्म के स्थान पर मानवता को महत्व दिया जाना आवश्यक भी है और सर्वोपरि भी है। तो कार्ल मार्क्स के जीवन से प्रेरित होकर जो भारतीय लोकतंत्र है वो आज काम कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र में आप कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं को आप देख सकते हैं। तो ऐसी ऑडियो बुक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अच्छा लगा तो अपनी राय भी दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।